Hello bachcho, let's start the question and the question says that the number of neutrons in 5 gram of D2O D is 2H1। तो देखो D अपने को दे रखा है 2H1। इसका जो मोलर मास आता है, ठीक है, वो आपके पास कितना आ जाएगा, मास नंबर प्लस उसके पीछे अपन ग्राम लगा देंगे। तो मास नंबर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो मोलर मास आ जाएगा 2 ग्राम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता कर लेते हैं, इसके इसमें पता कर लेते हैं। तो 2 - 1 कितने आ जाएगा, मतलब मास नंबर कितना दे रखा है, ए 2 दे रखा है, माइनस अपन जेड करेंगे, जेड कितना दे रखा है 1, है ना। तो न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये आ जाएगा 1। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आते हैं, यहाँ पे 1 आते हैं। ठीक है, तो अपन पूरा का पूरा D2O पता करें। D2O में एक मॉलिक्यूल यदि D2O का हो तो उसमें कितने न्यूट्रॉन्स आएंगे। तो देखो यहाँ पे D जो है, ये अपने पास नंबर ऑफ D कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें D में एक D में कितने न्यूट्रॉन है अपने पास, एक D में अपने पास न्यूट्रॉन है 1। तो 2D में कितने हो जाएंगे, 2 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन दे रखा है। एक ऑक्सीजन का देखो एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही कितने होंगे, 8 होंगे। तो प्लस 8 कर देंगे, तो 2 + 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। यानी कि D2O का एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे आपके पास, 10 आ जाएंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। अब देखो हमें कितने दे रखे हैं, हमें तो अभी तो हमने निकाला है कि एक मॉलिक्यूल इसका दे रखा है, तब उसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे। अभी कितने मॉलिक्यूल आते हैं, कितने मोल आते हैं, वो हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें 5 ग्राम इसकी क्या दे रखी है, वेट दे रखा है। तो 5 ग्राम W दे रखा है हमें। इसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे D2O है, तो D है यहाँ पे प्रेजेंट, और ऑक्सीजन है। डी के कितने, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितना है बेटा, 1 है। एक डी का अपने मोलर मास अभी मैंने बताया कितना दे रखा है बेटा, 2 ग्राम दे रखा है। और एक ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। तो देखो यहाँ पे 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18, है ना। ठीक है, सॉरी 4 + 16 कितना होगा अपने पास, 20 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 2 से 4 होगा ना। तो ये अपने पास आ चुका है, 20 ग्राम आ चुका है। ठीक है, तो D2O का अपने पास जो मोलर मास है वो कितना है, 20 ग्राम है। तो मोल पता कर लेते हैं, मोल क्या होगा, गिवन मास अपॉन क्या होगा, मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना दे रखा है गिवन मास दे रखा है 5 अपॉन मोलर मास है 20, जो अभी हमने निकाला है। तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे D2O का अपने पास एक मॉलिक्यूल होता है, तब उसमें न्यूट्रॉन आता है 10। ठीक है, तो यदि 1 मोल मॉलिक्यूल यदि वहां पे प्रेजेंट हो, तब कितने आएंगे, 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, Na। क्यों होगा, क्योंकि 1 मोल में क्वांटिटी कितनी होती है, Na क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो हमने 1 मोल का निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अभी हमें मोल कितने दे रखे हैं, 1/4 मोल दे रखे हैं। तो 1/4 मोल में कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 1 मोल में इतने हैं, तो 1/4 में निकालने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाई क्या होगा, Na। तो ये हो जाएगा 10/4 Na, यानी कि ये अपने पास आएगा 2.5 Na। ठीक है, तो 2.5 Na अपने किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। देन ऑप्शन बी will be the correct answer of this question. I hope all of you understand this question very well. Thank you and best of luck for your next exam.